वीकडे की सुबह 10 बजे पूरे सिटी की सारी रोड्स एकदम खाली पड़ी हुई हैं। टैलिन जो एस्टोनिया की कैपिटल है और हेलसिंकी जो फिनलैंड की कैपिटल है, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में कहीं पर कोई भी रोड। फाइनली वो मोमेंट छिका जिसका था हमें कब से इंतज़ार। तो ऐसे करके अपनी बाइक पूरी यहाँ से वहाँ तक टाई करनी है। तो आज हुई है इस राइड पे अब तक की सबसे कोल्ड मॉर्निंग। आज सुबह उठ के मैं टेम्परेचर चेक कर रहा था तो यहाँ पर टेम्परेचर इस टाइम पर हो रहा है 8 डिग्रीज, मैक्सिमम इज़ 17 एंड मिनिमम इज़ 6। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। हम लोग हैं एस्टोनिया में। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके बारे में पिछले 2-3 ब्लॉग से बोल रहा था कि हम लोगों को टैलेंट पहुंचना है। तो कल हम लोग लाटविया की कैपिटल रीगा, जिसके आउटस्कर्ट्स में रुके हुए थे, वहाँ से राइड करके पहुँच गए हैं एस्टोनिया की कैपिटल और एस्टोनिया की पोर्ट सिटी टैलेंट में। तो कल शाम को हम लोग करीब 6:30 बजे टैलेंट पहुँचे थे और टैलेंट पहुँच के सबसे पहले गए थे हम लोग टैलेंट पोर्ट, ये पता करने के लिए कि हमारी फेरी कितने बजे की है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ लगेंगी। पर उन सब चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, जो उन्होंने बोली थी कि आपको फेरी से 2.5 घंटे पहले यहाँ पर पहुँचना है। तो हमारी फेरी है 12 बजे की, तो इसीलिए आज सुबह एकदम हम लोग उठे हैं। आज थोड़ी अर्ली गुड मॉर्निंग हुई है, नहीं तो अदरवाइज़ हम लोग सुबह उठते हैं, आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, निकलते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पर आज उतनी टाइम की विंडो है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से अभी आधे घंटे के अंदर पहुँचना है टैलेंट पोर्ट। तो एक बार क्विकली आप लोगों को ये प्रॉपर्टी दिखाता हूँ और उसके बाद फिर डायरेक्टली यहाँ से निकलते हैं पोर्ट के लिए। तो ये थी मेन स्ट्रीट और यहाँ से थी हमारी प्रॉपर्टी की एंट्रेंस। काफ़ी बड़ी और काफ़ी स्पेशियस, बाहर आउटडोर सीटिंग एरिया वगैरह है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हुई हैं। पता नहीं, मुझे उतने ज़्यादा घर तो नहीं दिख रहे हैं। शायद ये जो कॉटेज है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे हमारा पूरा अपार्टमेंट था, उसके अलावा पीछे की साइड या ऊपर की साइड और भी अपार्टमेंट्स हैं, और या फिर उस तरफ कुछ और घर होंगे। फिलहाल ये था हमारा अपार्टमेंट और बाहर ही अपनी बाइक्स खड़ी हुई थी। और ये थी हमारी प्रॉपर्टी अंदर से। यहाँ पर किचन वगैरह थी, ये अपना मास्टर बेडरूम था। काफ़ी छोटा सा क्यूट सा अपार्टमेंट था, सारी फैसिलिटीज़ वगैरह दे रखी थी इन्होंने। विंडो से व्यू तो बाहर बहुत ही बढ़िया था। और इस प्रॉपर्टी के हम लोगों ने यहाँ पर पे किए हैं 7,500। तो अब बस फिलहाल एक ये बैग बाइक पे सेट करना है और उसके बाद फिर निकलते हैं टैलेंट पोर्ट के लिए। आज का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 9.4 किलोमीटर्स का ही है। 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से टैलेंट पोर्ट। यार एस्टोनिया शिखा बहुत सस्ता है क्या? हाँ, एस्टोनिया बहुत सस्ता है। फिनलैंड से तो बहुत ही सस्ता बता रहे हैं। हाँ मतलब नॉर्डिक कंट्रीज महंगी हैं, पर मेरे को ये नहीं पता था कि एस्टोनिया इतना सस्ता है। यार ठंड काफ़ी बढ़ गई है शिखा। हाँ, ठंड हो रही है, धूप है पर ठंड भी है। मतलब वाइजर ओपन है तो एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है माथे पे। पता नहीं तूने देखा कि नहीं देखा, मैं टेम्परेचर दिख रहा था 8 डिग्री टेम्परेचर था सुबह। 8? हाँ। और अभी तो 11 हो रहा था। और सुबह जब मैं उठा था बाइक पर पूरी ना ओस जमी हुई थी। फिनलैंड नॉर्वे तो और ठंडा होगा। ठंड तो बहुत हो रही है। हाँ। नहीं डल रहा। You don't pay. पेड, ऑलरेडी पेड। रिसिप्ट दिखा दो ना, ऑलरेडी पेड। शायद रिफंड होगा, पहले भी नहीं होता। तो सबसे पहले कार्ड डालना है, उसके बाद फिर पिन डालना है, फिर फ़ोन नंबर डालना है। 9 लीटर 9.5 डाला है। तो यहाँ पर फ्यूल है 1.549। किधर दिखा रहा है? लेफ्ट ना? रोड एकदम खाली पड़ी हुई है। पता नहीं लोग यहाँ पे ऑफिस जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या सीन रहता है। पर वीकडे है, वीकडे की सुबह 10 बजे पूरे सिटी की सारी रोड्स एकदम खाली पड़ी हुई हैं। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ होगी जो यहाँ का सिटी सेंटर टाइप होगा, वहाँ के कैफ़ेज़ में। कितनी बड़ी सिटी दिख रही है पर एकदम खाली दिख रही है। दिख रही है? पता नहीं, इनकी ट्रैम में देखना, ट्रैम में लोग हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी सिटी है पर कहीं पर कोई ट्रैम भी खाली है। हाँ यार, ये तो थोड़ा बहुत टूरिस्ट ही दिख रहे हैं। हाँ मतलब तब भी, पर मैक्सिमम मेजरली देखो तो खाली खाली से ही दिख रहा है एकदम। स्टॉकहोम हेलसिंकी ये लिखा हुआ है, तो स्टॉकहोम हेलसिंकी लिखा हुआ है पर रास्ता नहीं जा रहा है। देखो बस भी एकदम खाली, पूरी खाली बस जा रही है। सामने वाली भी खाली है।
सब खाली है, पॉपुलेशन है ही नहीं है लगता है। टैलिंग पता नहीं क्या है, पर ये पोर्ट की एंट्री, रेजिडेंशियल पैसेंजर टर्मिनल। पर कल आके पहले पता करने का यही फ़ायदा हो गया, हम लोग को इस तरफ नहीं जाना है जहाँ पे हम लोग कल शाम को खड़े हुए थे। वहाँ पे सारे काउंटर्स वगैरह दिख रहे हैं। वहाँ से हम लोग को डायरेक्टली जो फेरी वाला पॉइंट है, हेलसिंकी फेरी वाला पॉइंट है, डायरेक्टली यहाँ पर ही जाना है। ये तो अभी ओपन ही नहीं हुआ है। वेसल हेलसिंकी स्ट्रेट, कार्गो चेक इन, टोल कस्टम्स, ये होगा यार। एक्रोलाइन 12 बजे, हाँ। ड्राइव अप एंड स्टॉप। कल ही अपन लोग बात कर रहे थे कि अब तक कहीं पर भी पासपोर्ट चेक नहीं हुए हैं, अब तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तुम लोग को नहीं लग रहा कि हमको ज़्यादा जल्दी आ गए हैं? तुम लोग को भी लगेगा यहाँ पे? नहीं, हम लोग को 1 घंटा क्यों लगेगा यार, अभी तो खाली ही पड़ा है पूरा। ये बोर्डिंग पास है, लेन नंबर 15। ठीक है, तो ये बोर्डिंग कार्ड, शिखा, मेरा और ये मोटर बाइक। कुछ लिखा हुआ है इसमें, लेंथ, बुकिंग आईडी, प्रिंटेड, प्राइस वगैरह कुछ नहीं लिखी हुई ना? नहीं। वो खड़ा है हमारा शिप। कितना जाना हमको? हाँ तेरी, हाँ इतना ही बड़ा होगा। हाँ प्रॉपर क्रूज ही चलते हैं। ओ ये लाइन लगी हुई है पूरी यहाँ पे। तुम्हारी प्रॉपर्टी से 20 मिनट का ही रास्ता था और पहुँच चुके हैं हम लोग टैलेंट का जो पोर्ट का टर्मिनल है उस पर। तो ये पीछे जो टोल टाइप का दिख रहा है, यहाँ से हम लोग अपनी बाइक्स अंदर लेके आ गए हैं। और हमें बोला था कल उन्होंने कि 2 घंटे पहले पहुँच जाना, पर जब हम लोग एंटर कर रहे थे तो मुझे एकदम खाली दिख रहा था। मुझे लगा था पता नहीं क्यों इतनी जल्दी बुलाया है, काफ़ी जल्दी आ गए हैं हम लोग, पर ऐसा नहीं है। तो टोल पर हमारे पासपोर्ट वगैरह उन्होंने चेक किए और जैसे ही हम लोग टोल से अंदर आए हैं, वहाँ से अंदर आने के बाद से ये पूरी पीछे कारों की लाइन लगी हुई है। तो हमारी बाइक्स के अलावा यहाँ पर ये 3 ही बाइक्स और हैं फिलहाल, बाकी सब कारों की लाइन है। तो काफ़ी बिजी पोर्ट है ये, क्योंकि टैलिन जो एस्टोनिया की कैपिटल है और हेलसिंकी जो फिनलैंड की कैपिटल है, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में कहीं पर कोई भी रोड नहीं है। यहाँ पे एस्टोनिया में टैलिन पहुंचकर रोड ख़त्म हो जाती है और फिनलैंड और एस्टोनिया को कनेक्ट करने वाला ये एक अकेला पोर्ट है। तो यहाँ पर टर्मिनल पे डॉक्यूमेंट्स के नाम पे हमें लग रहा था कि हमारा कार ने डॉक्यूमेंट भी चेक होगा, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट चेक किए और जो हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी उसकी डिटेल्स मांगी और हमें दे दिया एक बोर्डिंग पास। तो पैसेंजर बोर्डिंग पास भी है, मोटरसाइकिल बोर्डिंग पास भी है। पैसेंजर्स आई थिंक जो पैसेंजर टर्मिनल है डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हैं, पर अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अपनी बाइक्स भी लेके जानी है और लाइन फिलहाल बहुत लंबी है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं हम लोग को वेट करते करते। जब हम लोग पहुँचे थे तो हमारे आगे सिर्फ 15-20 कार्स थी, पर पिछले आधे घंटे में यहाँ पर पूरी लाइन लग चुकी है। पहले एक लेन ओपन हुई थी, लेन नंबर 15, जिससे हम लोगों ने एंट्री ली थी, पर उसके बाद से बाकी लेन्स भी धीमे धीमे ओपन होती जा रही हैं और अभी मेरे को यहाँ पे ट्रक्स वगैरह भी दिख रहे हैं आते हुए। तो यहाँ से यार बहुत ज़्यादा व्हीकल्स जाते होंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये मेन पोर्ट है जो दोनों कैपिटल सिटीज़ को कनेक्ट करता है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है जो मुझे वहाँ से आते टाइम लग रहा था कि पोर्ट पूरा खाली पड़ा हुआ है, पर ये पूरी क्यू है और इसलिए बोलते हैं कि 2 घंटे पहले आ जाऊँ। कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई यार अचानक से। हाँ, ये 7 वाली 12:30 वाली लेन है। ओ अच्छा, हाँ नहीं ये 12 o'clock लिखा हुआ है, एक्रोलाइन 12 o'clock। 12 की है सब। हाँ फिनलैंडिया एक्रोलाइन, मोटरसाइकिल के लिए इधर से बोल रहे हैं, यही वाली फेरी होगी। तो विक्टोरिया, हमारी तो एक्रोलाइन है। हाँ। तो विक्टोरिया कोई वो नहीं है, विक्टोरिया तो उसका नाम, क्रूज का। काफी बड़ा क्रूज दिख रहा है यार। बोलते नहीं है यहाँ पे ज्यादा। इधर जाना। उसने इशारा किया ना, वही तो बोल रहा हूं, बोलते नहीं है ज्यादा, सिर्फ वो इशारा कर रहे हैं, ना कोई विस्लिंग ना कुछ। एक और जब ये बाइक्स का पॉइंट होगा। तो भी यहाँ पर हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, यहाँ पर 2 डेनमार्क के बाइकर्स मिल गए, हम लोग इन लोग से बात कर रहे थे और इतनी देर में यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यही है हमारा क्रूज, एक्रोलाइन दिख रहा है मेरे को, शायद अभी इसी में हम लोग को बाइक्स लोड करनी है। तो टैलेंट का पोर्ट काफ़ी बड़ा पोर्ट है। कल हम लोग जहाँ पर पहुँचे थे वो सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर टर्मिनल था, आउटर एरिया था। यहाँ पे हम लोग बाइक्स लेके अंदर आ गए हैं, सारी कार्स भी अंदर आ चुकी हैं। जो हमारी फेरी हेलसिंकी से आई है, अभी जस्ट से कार्स वगैरह सब कुछ ऑफलोड होंगी, वहाँ से जितने भी लोग आए हैं वो उतरेंगे और उसके बाद फिर हमारी बाइक्स और ये सब कार्स वगैरह यहाँ से लोड होके हम लोग निकलेंगे यहाँ से हेलसिंकी के लिए। तो ये काफ़ी बिजी पोर्ट है। सुबह 6 बजे से एक्चुअली फेरीज चलना स्टार्ट होती हैं और रात की जो लास्ट फेरी मैं देख रहा था वो दिख रही थी मेरे को करीब 10:30 बजे की। फेरीज के टिकट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरी कर रही थी। जो सुबह की फेरी थी, जो सुबह 6 बजे की फेरी थी और 7 बजे की फेरी थी, वो दोनों फेरीज दिखा रहा था 19 यूरोज से स्टार्टिंग, और जो दोपहर की जो 3-4 बजे के अराउंड की फेरी थी, शाम के टाइम की फेरी थी, वो टाइम शायद थोड़ा पीक टाइम होता होगा, उस टाइम की फेरी दिखा रहा था ऑलमोस्ट 50 यूरोज़ की, और जो हाईएस्ट प्राइस था वो था 100 यूरोज़ का।
फिलहाल अगर हम लोगों की बुकिंग की बात करूं तो हम लोगों ने कल ऑनलाइन ये टिकट्स बुक कर लिए थे और 3 ऑप्शंस दिखा रहा था इस टाइम पर हम लोग को। एक थी टैलिंक सेलिजा करके कोई, एक वाइकिंग लाइन, एक एक्रो लाइन, ये 3 फेरीज़ के ऑप्शंस दिखा रहा था और टिकट्स दिखा रहा था 19 यूरोस और 20 यूरोस के। तो मैंने और शिखा ने जब अपनी डिटेल्स फिल करी और एक बाइक डाली तो हम लोगों का उसने टोटल प्राइस दिखाया 53 यूरोस प्लस 7 यूरोस सर्विस फीस। एक टिकट पे एक ही बाइक अलाउड होती है, तो अंकित की बाइक की बुकिंग करने के लिए हम लोगों को एक और टिकट बुक करना पड़ा। उसमें प्राइसेस दिखा रहा था 43 यूरोस एक पर्सन एक बाइक के और प्लस 7 यूरोस के सर्विस फीस। तो टोटल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सिंगल पर्सन बुक करते हो तो सिंगल पर्सन बुकिंग के ऑलमोस्ट 55 यूरोस पे किए हैं और मैंने और शिखा ने एज कपल 1 बाइक बुक किया है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60 यूरोस पे किए हैं और टोटल हम लोगों ने 115 यूरोस के अराउंड पे करके 3 पर्सन और 2 मोटरसाइकिल्स की टिकट बुक करा ली है। लोग अपनी कैरावन वगैरह भी लेके जा रहे हैं यार। ठीक है, तो एक बोट लेके आ रहे हैं अपनी। सही है यार सीन यहाँ पे। अभी ये सारी कार्स वगैरह जो लाइन में खड़ी हुई थी वो लोड होने लग गई हैं। यहीं से मैं अपनी बाइक भी लेके जानी होगी, तो बढ़िया है। सारी कार्स अगर पहले लग जाएंगी, लास्ट में हमारी बाइक लगेगी और मोस्ट अभी जब हम लोग हेलसिंकी पे एग्जिट लेंगे तो शायद सबसे पहले हमारी बाइक्स निकलेंगी। वाह, फाइनली वो मोमेंट छिका जिसका था हमें कब से इंतजार। किधर जाना है? ओके, और ये लेन पे जाना है। बाइक्स देख रही है कितनी कम है? हाँ, बाइक तो कम। कार तो पता नहीं कितनी, कम से कम 300-400 कार तो गई होंगी यार। हाँ। So we need to tie these. ओह, इससे पूरी बाइक को टाई करना है क्या? हाँ हाँ, अरे कैसे टाई कर रहे हैं? तो ऐसे करके अपनी बाइक पूरी यहाँ से वहाँ तक टाई करनी है। तो उन्होंने क्रॉस टाई की है। अच्छा, इधर से ओके। ये तो छोटी है यार। ओके, एंड देन वी हैव टू टाइटन इट एंड देन यू कैन। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बाइक्स पार्क कर दी हैं और सिर्फ बाइक्स पार्क नहीं करनी होती हैं, उसके बाद फिर इनको टाई भी करना पड़ता है। तो ये बेल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर थी और ऐसा नहीं है कि कोई आके कर देगा, अपने आप बेल्ट उठानी है। तो ये सिस्टम थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, पर जो साथ में बाइकर थे उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी। तो जब क्रूज सी पे सेल करता है तो उस टाइम पर वेव्स वगैरह आती हैं जिसकी वजह से बाइक थोड़ी डिसबैलेंस हो सकती है, गिर सकती है। तो सेफ्टी पर्पज से एक्चुअली ये अच्छा रहता है कि दोनों तरफ से बांध दो। बाकी सारे लोगों ने भी बांधी हुई है, किसी ने 1 बेल्ट लगाई हुई है, किसी ने 2 बेल्ट लगाई हुई है। फिलहाल 12 बज गए और स्टार्ट हो चुकी है शायद फेरी। चलो, तो अभी नीचे हम लोग जितनी देर में अपनी बाइक पे सारा सेटअप वगैरह कर रहे थे, बाइक अपनी टाई अप की, उतनी देर में हमें लगा कि फेरी चल गई है। डायरेक्टली हमने सोचा कि टॉप फ्लोर पे चलते हैं और 9th फ्लोर पे हूँ मैं इस टाइम पे। और 9th फ्लोर पे आते ही ऊपर क्या ज़बरदस्त माहौल हो रहा है यार। कितनी देर हुई है? 10 मिनट मुश्किल से हुए फेरी स्टार्ट हुए। लोगों के हाथ में ऑलरेडी बियर है, लोगों ने सबसे पहले ड्रिंक्स ही लिए। तो ये सनसेट डेक, वहाँ से हम लोग लिफ्ट से निकल के आए। इधर पूरा बार का सेटअप वगैरह है और काफ़ी दूर निकल आए, समझ में नहीं आ रहा है। शायद हम लोग, वो था पोर्ट जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक्चुअली इसको मुझे फेरी बोलना तो बहुत ख़राब सा लग रहा है यार, क्योंकि बहुत बड़ा शिप टाइप दिख रहा है। 10 मिनट हुए हैं मुश्किल से हम लोग को निकले हुए और टैलेंट पोर्ट से हम लोग अच्छा खासा डिस्टेंस ऑलरेडी कवर करके समुद्र के एकदम बीच में आ चुके हैं। हम उड़ जाएंगे ऐसा लग रहा है। नहीं, अभी चेयर्स भी नहीं उड़ रही, अच्छी मस्त हवा चल रही है पर। बहुत सही, टाइटैनिक फील एकदम। चले फिर सनसेट वाली में आएंगे तुम्हारा। अगली जो भी लेनी है वो सनसेट वाली ही लेनी है। फ्लोर पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। यहाँ से चलते हैं नीचे क्योंकि मल्टीपल फ्लोर्स हैं, देखते हैं बाकी फ्लोर्स पे क्या है। क्या दिख रहा है शिखा? देखो, बार, कैफे, बुफे रेस्टोरेंट, पब्स, पॉपअप शॉप, डांस बार, चिल्ड्रंस कॉर्नर। वो सही है यार, खेल सकते हैं, गेम्स वगैरह मस्त है। इतनी लंबी तो फेरी नहीं है, पूरा मस्त बार बना हुआ है यार। तो इस तरफ से गेम्स काउंटर, वहाँ पे था एक और कैफ़े और इस तरफ मुझे दिख रहा है एक और बार एंड कैफ़े। तो काफ़ी सारे बार कैफ़ेज़ हैं। उस वाले रूम में सिर्फ और सिर्फ सिटिंग और शायद लोग सिर्फ ड्रिंक्स ही कर रहे थे। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो मुझे पूरा स्टेज वगैरह सेटअप दिख रहा है। वाह,
ये अच्छा दिख रहा है, हाँ, सबने जगह हथियार लिए। तो ये है एंटरटेनमेंट फ्लोर प्रोबेबली। यहाँ पे सामने स्टेज बना हुआ है और एकदम ऑडिटोरियम वाली फील है। पूरी फ्लोर वाइज सीटिंग है, सारे लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली ऐसे बैठे हुए जैसे सामने भी परफॉर्मेंस चल रही हो, पर फिलहाल सामने जो स्क्रीन्स हैं उन पर कुछ म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। पर क्या ज़बरदस्त सेटअप है यार ये। तो अभी यहाँ से चलते हैं बाकी फ्लोर्स पे। आई थिंक दूसरे फ्लोर्स पे अकोमोडेशन वगैरह है और कहीं पर तो शिखा दिख रही थी ना, तो सुपर मार्केट है। हाँ ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यार शिखा। हाँ, बहुत मस्त लग रहा है। मस्त यार एकदम, मस्त, ये 5-6 घंटे की होनी चाहिए थी। बहुत ही सही वाइब है यार। आराम से बैठो, फुल ऑन कॉन्सर्ट के मज़े लो, बियर पीते रहो। यहाँ पे इतने सारे गेमिंग कंसोल्स लगे हुए हैं, तो बहुत सही है यार ये यंगस्टर्स के लिए, बच्चों वगैरह के लिए, तो जिनको भी थोड़ा चिल मारना है, गेम्स वगैरह खेलने हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हर तरफ से मस्त अपना एकदम सी के व्यूज़ दिख रहे हैं। यहाँ पर भी एक और छोटा सा स्टेज का सेटअप है, तो यहाँ पर शायद सोलो परफॉर्मेंसेज वगैरह होती होंगी। तो 2.5 घंटे की फेरी है और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है ना कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2.5 घंटे ना कम करने वाले हैं। वही तो बोल रहा हूँ, कम से कम 4-5 घंटे की होनी चाहिए थी। हाँ, बिस्ट्रो एंड कैफ़े, सारे बिस्ट्रो कैफ़े दिख रहे हैं यार। बहुत है, उधर पीछे बुफे रेस्टोरेंट भी है। हाँ, दूसरे फ्लोर पे चलते हैं। नीचे चलते। ओह, ये है पूरा मार्केट। ये तो लग रहा है कि एयरपोर्ट पे आ गए शिखा। हाँ बिल्कुल ही ऐसा लगा। ले सकते हैं सामान। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े कौन खरीदता हुआ यार? खरीदते होंगे जिनके बैग्स मिस हो जाते होंगे। अरे नहीं, मिल गए, देखो कैप ना, देखो। ओ कितने की मिल रही है? 6000 की। ले लूं? मैं कहीं और से दिला दूंगा तुझे। तो कल जो हम लोग फेरी बुक कर रहे थे, वहाँ पे दिखा रहा था 6-7 फेरी के ऑप्शंस, मल्टीपल टाइमिंग्स वगैरह। और उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि यार एक नॉर्मल सी फेरी टाइप होती होगी, जैसी फेरी बोट्स होती हैं, जिसमें साइड में कहीं पर बाइक पार्क करने की जगह होगी, एक डेक होगा, एक कुछ कैफ़े वगैरह होगा, क्योंकि वहाँ पे लास्ट में दिखा रहा था कि अकोमोडेशन चाहिए या फिर आपको अगर मील्स वगैरह बुक करने हैं तो। पर ये एक्चुअली यार, मतलब मैं तो इसके पहले इतने बड़े फेरी में, इतनी बड़ी फेरी में या इतने बड़े शिप टाइप में नहीं गया हूँ कहीं पर भी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। पर यहाँ पर हम लोग को घूमते घूमते आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। सबसे पहले हम लोग गए थे 9th फ्लोर पे, जहाँ पे था सन डेक, वहाँ पे पूरा ओपन वाइब थी। और उसके बाद फिर हम लोग आए 8th फ्लोर पे, जहाँ पे मेरे को इतनी सारी चीज़ें दिख रही ना। और कैफ़ेज़ तो शायद मैं अभी चौथे कैफ़े में बैठा हूँ। कैफ़ेज़ बार्स तो भरे हुए हैं। उस तरफ एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट वाला पूरा ऑडिटोरियम का सेटअप था, गेमिंग कंसोल था, किड्स प्ले एरिया है, यहाँ पर एक और कैफ़े है। मतलब यार ये एकदम अलग दुनिया टाइप लग रही है पूरी। 2-2.25 घंटे तो यार सही में कम है, और इतना सही लग रहा है ना। इस तरफ इतना प्यारा व्यू हो रहा है, पूरा सी दिख रहा है, और इस तरफ बस लोग अपना चिल कर रहे हैं। तो अभी चलता हूँ इसके नीचे वाले फ्लोर पे, जहाँ पे शायद अकोमोडेशन वगैरह है। हमारे खाने के लिए कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, सब नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस। शायद ये सैलड दिख रहा है जो हमने एक बार वहाँ पे भी खाया था कार्गो पे। नहीं, हमारे मतलब का कुछ नहीं है। डेक 7 पे इधर सब रूम्स हैं और इधर बार है, तो वो प्राइवेट होगा उन लोग के? वो प्राइवेट होगा। डेक 8 पे भी हम लोग थे ना, ये पाजा बार और सब। तो मेन अपना 8th और 9th ही है। हाँ, बुफे किचन वगैरह। क्योंकि यहाँ पे जो रूम्स वगैरह हैं वहाँ पे अपन लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए ओपन नहीं है वो। हाँ, मुझे लगा था कि शायद देखने के लिए होता होगा कि किसी को नेक्स्ट टाइम आना है तो आके देख लो। उस टाइम पे वो सिंगर परफॉर्म करने के लिए आ गए। बट सही सीन है यार, क्या मस्त वाइब लग रही है ना इस जगह की। लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस भी चल रही है, सामने की तरफ मस्त बीच दिख रहा है। हर टाइप के एरियाज दे रखे हैं, जिसको कौन सा टाइप का म्यूजिक सुनना है, जिसको शांति पसंद है थोड़ी सी। हाँ, तो सबसे बढ़िया और सबसे हैपनिंग फ्लोर अगर कोई था तो वो सन डेक फ्लोर था। यहाँ की तो वाइब भी अलग थी यार। फिलहाल 2 घंटे 20 मिनट हो गए हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं हेलसिंकी पोर्ट।
तो यहाँ से भी चलते हैं, फटाफट अपनी बाइक्स स्ट्रैप से रिलीज करते हैं और निकलते हैं हेलसिंकी में अपनी प्रॉपर्टी के लिए। तो ये सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं क्योंकि वो जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था इनका स्ट्रैप्स रिमूव करने का, वो एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और सारे स्ट्रैप्स में ना एकदम रस्ट लगी हुई थी। थैंक यू। ये फिनलैंड, ओ ये देखो सामने ट्रैम दिख रही है, सी पोर्ट पर ही। वेलकम टू द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, Finland. Helsinki, here we come.